गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आप सभी लोगों को आज स्क्वायर चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि स्क्वायर में कैसे कैसे किसी नंबर का तेजी से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। वर्ग, स्क्वायर की हिंदी वर्ग होती है, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं उसको करने की बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे नए क्लास जो भी है वो आपको लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। और जिन्होंने इससे पहले 3 चैप्टर ना देखे हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, वो जाके मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आप बहुत सारे टाइम को बचा सकते हैं, इसलिए क्या कीजिएगा, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा और जो चीज समझ में ना आएगी उस टॉपिक्स में वो आप हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है पहले समझ लीजिए। किसी संख्या का वर्ग, वर्ग क्या होता है, जैसे क्या किया जाए 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई, वर्ग कहलाता है उसी संख्या का। जैसे 2 गुणे 2 4, जैसे 4 का स्क्वायर पूछ दे तो कई लोग गलती से 4 गुणे 2 कर देते हैं, गलती से कई लोग 4 गुणे 2 कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मतलब ये नहीं होता कि उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार जिससे वो कह रहा है, बल्कि उसका मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई। तो 4 चौके 16। तो ट्राई कीजिएगा कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को 20 तक का स्क्वायर तो जरूर ही याद रहे, क्योंकि 20 तक के स्क्वायर अगर याद रहेंगे तो आप तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसका अगर नंबर आ जाता है तो स्क्वायर ज्ञात करते हैं आप लोग, ठीक है। पहला आते हैं हम लोग, पहला जो टाइप है, टाइप फर्स्ट आपका किसी 2 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी 2 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जैसे मान के चलिए कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग 24, इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो जानते रहिए 2 अंक की संख्या है, ये क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 अंक की संख्या है 24। तो 2 अंक की अगर कोई भी संख्या आती है उसको स्क्वायर निकालने का मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, आप लोग इससे जल्दी निकाल सकते हैं। तो याद कर लीजिए ab का स्क्वायर, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b का स्क्वायर, वैसे ही सेम इसे ab का स्क्वायर मान लीजिएगा इस बार, ठीक है। a प्लस b का स्क्वायर क्या करता है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। यही कहता था ना फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है नहीं इसलिए प्लस हटा दीजिए, क्लियर है। बस यहाँ पे ऑब्लिक लगा दीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो a और b क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए a क्या है 2 है और b क्या है 4 है। पोजीशन आपको ध्यान दीजिएगा, बस उस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो हर एक कैलकुलेशन का 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा बहुत जल्दी। हम लोग ले लेते हैं इसी एग्जांपल पे, देखिए a बराबर क्या मिलेगा 2 और b बराबर क्या मिलेगा 4, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। रखिए इसी फॉर्मूले पे a स्क्वायर कह रहा है, क्लियर है। फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ऑब्लिक लगाएंगे 2 इंटू ab मतलब a की जगह 2 और b की जगह 4, क्लियर। फिर b इसका मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4 चौके 16 के 6 कैरी 1 ऐसे लिख लीजिए। पता है ना कैरी को हमेशा नीचे लिखते हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियोस में बताया कि कैरी को हमेशा नीचे लिखा जाता है। और 4 का स्क्वायर 16 तो 6 यहाँ 1 कैरी, क्लियर। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 6 उधर जाएगा, 6 1 7 हो गया और 4 1 5 हो गया, 576 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नहीं हो रहा तो आप लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं 24 गुणे 24। तो ध्यान रखिए 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 6 9 8 17 के 7 कैरी 1 4 1 5। तो हमारा जो ये तरीका है इससे आप बेस्ट तरीके से बहुत सारे नंबर का कैलकुलेशन जल्दी से निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसे। नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाइए। फिर मैं 2-3 एग्जांपल्स करके इस पे दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को 2-3 करने को दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसी ट्रिक से जल्दी से कर ले कैलकुलेशन। नोट कर लीजिए इसे।
फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाए। नोट हो गया होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर्स पे की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर पाए कि ये ट्रिक बहुत इजी होगी। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। कुछ फॉर्मूला हम रहने देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जैसे ले लेते हैं 57 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो हमें क्लियर दिख रहा है a बराबर क्या है 5 और b बराबर क्या है 7। हम वही काम करेंगे, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अभी मैं एक दो डायरेक्टली इलेबोरेट करके समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं दो कुछ जल्दी करके दिखा दूंगा, फिर आप लोगों से 3-4 जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ठीक। तो देखिए 2ab, तो 2 रहने दीजिए, a की जगह है 5, b की जगह है 7, क्लियर है। और लास्ट में b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 पूरा उतारेंगे क्योंकि लास्ट में है, ऑब्लिक लगाएंगे। 7 5 35 दूनी 70, 70 का 0 लिखिएगा और 7 कैरी दे दीजिएगा, क्लियर। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 लिखिएगा, 4 कैरी दे दीजिएगा, क्लियर। अब से सॉल्व कर लीजिए, 9 उतर गया, 4 और 0 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा और 7 इसमें जुड़ेगा तो 25 7 32। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 32 49। क्लियर है आप लोगों का, नोट डाउन कर लीजिएगा 32 49। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्लियर है, ताकि मैं अगले टॉपिक पे आ सकूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस बता सकूँ। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और ख़ास करके बीटीसी थर्ड सेमेस्टर वाले लोगों से ये कहना है कि आप लोग क्लास कर लीजिए, आप ही लोगों का प्रॉफिट होगा। मेरा काम है कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात आप लोगों के चैप्टर्स पढ़ाने की, लॉगरिथम वगैरह जो आपके कोर्स के बहुपद वगैरह वो भी मैं पढ़ा दूँगा, बट आप लोग क्लास कंटिन्यू तो करिए, क्लास में रहिए तो एटलीस्ट। क्लास में रहेंगे तो हम आपका कोर्स भी ख़त्म कर देंगे और आप लोगों को अच्छे से समझा भी देंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लगवा देंगे, बट क्लास में बने रहिए टाइम से। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एक और लास्ट मैं ले लेता हूँ, तो इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा करने को। इस बार मैं थोड़ा जो अभी जो क्लास में आ रहा है वो एक बार लास्ट बार समझते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे ले लेते हैं हम लोग 89 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे a क्या है 8 है, b क्या है 9 है, क्लियर। तो हमें a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे, गुणे 2 गुणे 8 गुणे 9 करेंगे, और b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 पूरा उतारेंगे, ऑब्लिक 2 बटे 16, 16 9 144 के 4, 14 कैरी जाएगा, ठीक है। 14 कैरी गया, 9 9 81, 81 का 1, 8 कैरी गया, क्लियर है। अब आंसर नोट कर लीजिए, 1 उतर गया, 8 4 12 के 2, कैरी 1 गया और पहले से 14 है तो 14 1 15 हो गया, और 64 में 15 जोड़ेंगे तो 79, क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7921, क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इलेबोरेट कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर ए बी कोई भी दो संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ऑब्लिक इसलिए लगाया गया ताकि आप कैरी देके एडजस्ट कर सके, इसलिए ऑब्लिक लगाया गया। फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। पहले 3 बच्चों का नाम मैं मैसेज करूंगा, पेन कॉपी लेके बैठा रहा कीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। क्लियर, नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। मैं फॉर्मूला इसलिए यूज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला जबान पे रहे।
आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला दिया गया है 78 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर। आप ये 3 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपके 1 मिनट शुरू होते हैं। अब 1 मिनट के अंदर तीनों का कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर वालों से कहना है जो बायो ग्रुप के हैं वो भी लोग टाइम पे बने रहें, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज आ रही है 2021 की स्टार्टिंग में, पुलिस की, वीडियो की और टीचिंग की भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो सभी में लगभग सेम कोर्स होता है, एसएससी सीएचएसएल आने वाला है। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, इससे बेनिफिट आप ही लोगों का होगा, मेरा भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और आप लोगों का एक बेनिफिट रहेगा कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेली क्लासेस मिल जाएगी जो एट द सेम टाइम पे चलती रहेगी, और आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा जो कि डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करिए, मोरल मत डाउन कीजिए, ना मेरा ना अपना। करना कुछ नहीं है, 8:30 से 9:30 1 घंटा खुद के लिए निकालना है, खुद के फ्यूचर के लिए निकालना है। तो टाइम से आ जाया करिए, मुझे बार बार रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, मैं इसीलिए 1-2 दिन की क्लास भी बंद कर देता हूँ बस गुस्से में। बट फिर कई लोग बच्चे मैसेज कर देते हैं कि नहीं सर करिए करिए करिए, तो मैं उन लोगों से जुड़े रहने के लिए कर देता हूँ। तो थोड़ा मोड़ा आप लोग भी समझिए इस बात को, आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए a बराबर 7 दिया है, b बराबर 8 दिया है, तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, ऑब्लिक लगाएंगे 2 सत्ते 14, 14 अठे 112, 112 का 2 लिखेंगे, 11 कैरी दे देंगे, ऑब्लिक लगाएंगे 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 लिखेंगे, 6 कैरी दे देंगे। क्लियर? 4 उतार लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 11 कैरी उड़ेगा तो 11 49 60 हो गया। क्लियर? आपका आंसर क्या आ गया? 60 84। 39 पे आते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 दूनी 54 का 4, 5 कैरी गया, और 9 का स्क्वायर 81, 1 गया 8 कैरी गया, तो 1 लिख लीजिए, 8 4 12 के 2 कैरी 1 गया, 5 1 6 हो गया, तो 6 जब 9 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। क्लियर है? 15 21 आंसर हो गया। फिर आते हैं इस पे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 से करना 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, ऑब्लिक लगाएंगे 1 का स्क्वायर होता है 1। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, 1 लिख लेंगे, 0 1 में 0 उतर जाएगा, और 1 इसमें कैरी जोड़ेंगे तो 25 से 26। तो आपके ये सारे आंसर आ चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला बस याद रखे रहिएगा, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ताकि क्लियर है आप लोगों का। नोट डाउन हो गया होगा, मैं बस आधे मिनट में मिटा दूंगा। क्लियर ही होगा, हल्का सा लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा शायद क्लियरेंस में कमी आ रही है, बट सही है, क्लियर है, मुझे यहाँ से दिख रहा था, आप लोगों को भी दिखेगा ही। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप सेकंड पे। किसी
किसी दो अंक या तीन अंक की संख्या का बोला गया है, किसी दो अंक या तीन अंक की संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो वर्ग ज्ञात करना। बोला गया टाइप क्या है, टाइप सेकंड आप लोगों का, कि यदि किसी दो अंक की या तीन अंक की संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो वर्ग ज्ञात करना। तो उस संख्या का वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे ले लेते हैं कोई दो अंक की संख्या 65 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो याद रखिए 5 है तो आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। सभी बच्चों को पता होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सबसे पहले आप एंडिंग में 25 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 25। क्लियर है। और जो आगे वाला नंबर होता है उसका नेक्स्ट नंबर ले लिया करिए, नेक्स्ट नंबर। तो जानते हैं हम लोग 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7, और उस नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो 7 6 42 आया। क्लियर है। जो नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर लिख लिया करिए और उसी नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसी को आगे लिख दिया करिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिवाइज दे रहा हूँ कि अगर लास्ट अंक या दो अंक या तीन अंक की संख्या का लास्ट अंक अगर 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, और जो आगे वाला अंक हो उसका नेक्स्ट नंबर जो आता हो उसी से उसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे 6 था, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7 होता है। 7 6 42, तो आंसर क्या हो गया, 42 25। इसे मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ एक बार ताकि क्लियर हो जाए सभी का। 65 गुणे 65, 5 25 25 के 5 कैरी 2, 5 6 30 2 32, 6 25 30 के 0 कैरी 3, 6 36 3 39, 5 2 2 4। क्लियर है। आप लोग समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पे, एक नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे देखा जाए 25 का स्क्वायर निकालना है। सबको पता है 625 होता है, बट मैं दिखा दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सबको पता है 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो अगर 3 दूनी करेंगे तो 6, 625 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं इसके बाद 3 नंबर पे एक बार बता दे रहा हूँ कि 3 नंबर के भी क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कर लीजिए। सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। आता हूं मैं 3 डिजिट के नंबर पे, ठीक है। जैसे ले लिया जाए, नंबर है 125 का स्क्वायर। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट में 25 होता है। अब 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 13 होगा। 13 गुणा 12 करना है। तो हम लोग जानते हैं 13 दहा में 130, 13 दूनी 26। तो 130 में 26 जोड़ेंगे तो 156 आ गया। 156 आगे लिख दीजिए। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 125 का स्क्वायर कैसे निकाला, 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में होता है, और 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 13। तो 13 गुणे 12 बराबर 156। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, लाइक 145 का स्क्वायर। हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 14 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई हमें 14 से करना है। तो हम जानते हैं 15 दहा में 150, 15 चौक के 60, 150 और 60 जोड़ेंगे तो 210। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21025। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे।
नोट हो गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग 3-4 क्वेश्चन पे। 3-4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आज के। चार क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग चारों क्वेश्चन कर लीजिए। पहला दिया गया 85 का स्क्वायर। मेरे लिखते ही कई बच्चों का आंसर आ रहा होगा, आप लोग इतने तेज है कैलकुलेशन में। दिया गया 245 का स्क्वायर। थर्ड है 95 का स्क्वायर। और फोर्थ है 155 का स्क्वायर। ये चार आंसर आपको तुरंत बताइए कैलकुलेट करके 1 मिनट के अंदर। वेरी गुड, 2-3 बच्चों का 1-2 आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया। यही चाहिए आप लोगों से कि आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाए। क्लियर है? आप लोग का आंसर आ गया होगा। देखिए करके बता दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, 9 8 72। पहला आंसर आप लोग का आ गया। सेकंड आंसर कहते हैं 5 का स्क्वायर 25। अब 24 गुणे 25 करना है, तो ध्यान से देखिए। 25 दहा में 250, 25 20वां 500 और 25 चौके 100, तो टोटल कितना हो गया 600। क्लियर है? ये आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्लियर है। और 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, तो 10 9 90। क्लियर है? ये आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, क्लियर है। और 15 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है 16, तो 15 दहा में 150, 15 छक्का 90, 90 और 150 कितना हो जाएगा 240। आपका आंसर क्या हो जाएगा 240 25। क्लियर है? सभी का आंसर आ गया होगा, सभी को क्लियर भी हो गया होगा ये टाइप। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर होगा। क्लियर होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लग जाए कि हाँ क्लियर हो चुका है। और क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा ट्राई कीजिए सभी लोग एक्टिव भी रहें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 3 पे आज के। टाइप 3 हम लोग का कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग 40 से बड़ा और 60 से छोटा हो, 40 से बड़ा और 60 से छोटा हो तो ज्ञात करने की विधि। मैंने ये आप लोगों को क्लास वगैरह में बताई है, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक होगी, वो अभी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अगर आप लोगों ने कहीं से देखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 46 और कोई नंबर ले लेते हैं 54, इन दोनों का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? तो चाहे तो आप वाले ट्रिक से निकाल लीजिए, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, वैसे निकाल सकते हैं, वैसे भी आसानी से निकल जाएगा, और ऐसे 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्लियर? क्या करना है, हमें बस 2 नंबर याद रखना है, 50 और 25। हमें 2 नंबर याद रखना है।
सॉल्व इस पे किया जाएगा, देखा इसमें से जाएगा। क्लियर है? देखा जाएगा कि 46 50 में से कितना कम है। 50 में से कितना कम है? 46 4 कम है। क्लियर है? 4 कम है, तो जितना कम होगा उतना ही, मैंने कहा ना सॉल्व 25 में से किया जाएगा, 25 में से कम कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये 50 में से 4 कम था, तो 25 में से 4 कम करेंगे तो 21। क्लियर है? और जितना कम करते हैं उस संख्या का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 16। क्लियर है? सबसे पहले देखेंगे वो संख्या 50 से कितना कम है, जितना कम होगी उतना ही हम जस्ट 25 से कम कर देंगे, और जितना कम करते हैं उसका स्क्वायर जस्ट उसके आगे लिख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, जैसे 49 42 ले लेते हैं, 42 का स्क्वायर, तो 42 50 से कितना कम है? क्लियर है सभी को? 8 कम है, तो 25 में से 8 कम करिए, 17 आ जाएगा। 25 में से 8 गया 17, और 8 का कम किया तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17 64। क्लियर है? ये कम वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा, कम वाला आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं ज्यादा वाले पे, ज्यादा वाले टॉपिक पे ध्यान से देखिए। अब देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 50 सॉल्व किस पे करते हैं? 25 पे करते हैं। तो ये 50 से आप देखेंगे 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ेंगे इस बार। क्लियर है? जब कम हो रहा था तो हम 25 में से घटा दे रहे थे, और जब ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ देंगे। तो अगर आप 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। क्लियर है? कि जैसे इसमें क्या कहते हैं, जितना कम था उसका स्क्वायर, इस बार जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29 16। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 59 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, 59 25 से कितना, 50 से कितना ज्यादा है? क्लियर है सभी को? 9 ज्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ेंगे, तो अगर 25 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और जानते हैं हम लोग कितना ज्यादा किए? 9 किए हैं, तो 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 34 81। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा इसे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 4। क्लियर है सभी का? आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आप लोगों को लगाने हैं, और याद रखिएगा अगर 1 है, 1 का स्क्वायर जब आप देखेंगे, मैंने बताया था 0 1 करके लिखिएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तो 0 4 करके लिखिएगा, 3 का स्क्वायर आएगा तो 0 9 करके लिखिएगा, तब आपका आंसर सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का 49 का स्क्वायर, दूसरा है 57 का स्क्वायर, तीसरा है 41 का स्क्वायर, और चौथा है 52 का स्क्वायर। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर बताइए आप लोग तुरंत 1 मिनट के अंदर, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, हमारे लिखते आंसर आने लगा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए चलिए मैं समझा दे रहा हूँ जिन बच्चों का नहीं आया है, ध्यान से देखिए। 49 50 से कितना कम है? 1 कम है,
25 में एक कम कीजिए 24। कई लोग 241 कमेंट कर दिए थे, वो ध्यान देंगे। और मैंने बताया था जब 1 बचे तो 1 का स्क्वायर 01 लिखा जाता है। 24 0 1 आंसर आ गया आप लोगों का। क्लियर है। 57 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 जोड़िए 32 हो गया। और 7 का स्क्वायर 49, हमारा ये आ गया। थर्ड पे आते हैं 41 50 से कितना कम है? 9 कम है। क्लियर है। तो 9 कम कीजिए 25 में से, तो 25 में से 9 गया 16 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है, ये आ गया। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे 52। तो 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 25 में जोड़िए 25 2 27 और 2 का स्क्वायर हमें पता है 04 लिखेंगे हम लोग। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं हम लोग टाइप 4 पे। टाइप 4 पे आते हैं। यदि किसी संख्या का यदि कोई संख्या 60 से बड़ी वह 75 से छोटी हो, 75 से छोटी हो तो वर्ग ज्ञात करने की विधि। 60 से बड़ी और 75 से छोटी, अगर आप दोनों मेथड को मर्ज करेंगे तो 40 से 75 तैयार हो जाएगा। क्लियर है। और टाइप 5 में मैं 100 तक का बता दूंगा, तो आप लोग के 100 तक के स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए 40 से बड़ी 75 से छोटी कैसे ले लेते हैं। ले लेते हैं हम लोग 64 का स्क्वायर। क्लियर है। 64 का स्क्वायर करना वही है 50 और 25। 50 से चेक करेंगे 25 में जोड़ेंगे। क्लियर है। बस इसमें आप लोगों को 14 15 20 22 इसके स्क्वायर याद होने चाहिए। ध्यान रखिए ये 50 से कितना ज्यादा है? क्लियर है। 14 ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा पड़ेगा 64। तो 25 में 14 जोड़िए 39 हो गया। अगर आप 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? ऑब्लिक लगा लीजिए। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 लिख लीजिए और एक कैरी दे लीजिए। क्लियर है। समझ में आ रहा है। 100 कर लीजिए 6 9 9 1 10 के 0 एक कैरी गया 3 1 4, हमारा आंसर आ गया 4096। क्लियर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आते हैं कोई दूसरा नंबर पे। ले लेते हैं हम लोग नंबर 69। क्लियर है। 69। तो ध्यान से देखिए 69 आपका 50 से कितना ज्यादा है? 50 से आपका 19 ज्यादा है। क्लियर है। तो 19 जब आप 25 में जोड़ेंगे तो 25 9 25 19 कितना हो जाएगा? 44। 25 19 हो गया आपका 44। क्लियर है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 19 का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा 361। तो 61 आपका यहाँ नोट हो जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। क्लियर। इसके लिए आप लोग 20 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी पड़ जाए। 20 तक का स्क्वायर मैं अभी लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है आपका, तो हमने 61 नोट कर दिया, 3 क्या किया साइड में नोट कर दिया। ठीक है। अब इसे कैरी देके 100 कर लीजिए 1 6 4 3 हो जाएगा 7 और ये 47 61, आपका आंसर आ गया 47 61। क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए।
नोट हो गया होगा आप लोगों का, क्लियर है। आते हैं कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। बस वही याद रखिएगा 50 और 25। 50 से ज्यादा कीजिएगा, कितना ज्यादा है उतना ही 25 में जोड़ दीजिएगा, क्लियर है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है वो है 72 का स्क्वायर, और दूसरा आप लोगों को करना है 63 का स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए 1 मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर कमेंट कीजिए। क्लियर है, आंसर आने लगा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस वही 20-25 तक के स्क्वायर आप लोग जबान पे रखिए ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन और इजी हो सके। थोड़ी मेहनत आप लोग खुद से भी कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो मैं कोशिश करवा ही रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 72-50 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर जानते रहिए आपका कितना होता है, 484, क्लियर है। तो ध्यान देखिए 22 ज्यादा है, तो सबसे पहले आप 25 में 22 जोड़िए। 25 में अगर हम लोग 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, क्लियर है। और 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 84 आप लोग लिख लीजिए, 4 कैरी दे दीजिए, क्लियर है। बता लीजिए 4 8 7 4 11 हो जाएगा, क्लियर। 1 कैरी जाएगा, 4 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5184। आते हैं सेकंड पे। 50 से 63 कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा सा बड़े होने पे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 1 कैरी इसमें जुड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3969, क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे, नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्लियर है आप सभी लोगों का। और क्लास कैसी लग रही है, कल से टाइम से आ जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोग अपने पे ध्यान दीजिए। कोई भी कमी रहती है, कुछ भी नहीं समझ में आता, आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ट्रिक्स पे कि नेक्स्ट टाइप की ट्रिक कैसी रहेगी, उस पर कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। जब कोई संख्या 100 से कम हो, 100 से कम हो तो उसका वर्ग ज्ञात करना, क्लियर है। ध्यान रखिए, कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, क्लियर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। अब देखिए बात किस पे कर रहा है, 100 से कम की कर रहा है, तो ध्यान से देखिए 100 से 98 कितना कम है, क्लियर है, 2 कम है। तो करते क्या है, 100 में से जितना कम रहता है उसको रियल नंबर में से माइनस कर लेते हैं, तो ध्यान देखिए 100 से 98 कितना कम था, 2 कम था। रियल नंबर आपका कितना है, 98 है, तो 98 में से 2 कम कीजिए, 96 बना, क्लियर है। और जितना कम करते हैं उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, बट मैंने बताया था कैसे लिखा था, 04, तो आंसर क्या हो जाएगा 04 जी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया। इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 98 गुणे 98, देखिए 8 8 64 के 4 कैरी 6 गया, 8 9 72 6 78, 9 8 72 के 2 कैरी 7, 9 9 81 7 88, जोड़ लेते हैं 4 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 8 16 के 6, 8 1 9 96 04। तो डायरेक्ट करने की ये ट्रिक है, क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे ले लेता हूं 95, क्लियर है, 95
ध्यान से देखिए 95 100 से कितना कम है, क्लियर दिख रहा होगा, 5 कम है, तो रियल नंबर क्या है 95 है, 95 में से 5 कम कर दीजिए, तो 95 में से 5 कम किए 90 हो गया, क्लियर है। अब 5 कम था, 5 का स्क्वायर 25, आंसर क्या हो जाएगा 90 25। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 3-4, आप लोग कर लीजिए जल्दी से। ये जानते रहिए, ये ट्रिक आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 75 से ज़्यादा और 100 से कम, बट 75 से ज़्यादा होने पे और 100 से कम होने पे आपको 25 नंबर मिलेंगे, तो 25 तक के स्क्वायर आप लोग ज़बान पे रखिए ताकि कैलकुलेशन आपका बहुत जल्दी हो जाए। अगर आप लोगों को स्क्वायर्स जल्दी याद हो रहेंगे तो आप डायरेक्ट पेपर में यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए और समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार। क्लियर है, नोट डाउन हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थैंक यू। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाना है, मुझे पता है मेरे लिखते ही 2-3 लोगों का आंसर भी आने लगेगा। पहला है जो आप लोगों को निकालना है 94 का स्क्वायर, दूसरा है 87 का स्क्वायर, तीसरा है 84 का स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। मैं एक समझा दे रहा हूँ 84 वाला, क्लियर है, मैं 84 आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ध्यान देखिए 84 100 से कितना कम है, ध्यान देंगे तो 100 से 16 कम है, तो रियल नंबर क्या है 84 है, 84 में से 16 कम करिए कितना आ जाएगा, जैसे कि आप 16 कम करेंगे आपका आ जाएगा 68, क्लियर है। कम कितना किया गया 16 किया गया ना, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आपको पता है 2 कैरी जाएगा, नोट कर लीजिए 6 5 8 2 10 का 0 कैरी 1 गया 6 1 7, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। मैंने ये समझा दिया कैसे किया, मैं बता दे रहा हूं एक बार। 84 100 से कितना कम है 16 कम है, तो 16 को रियल नंबर 84 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68 आ गया, क्लियर। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हमने 68 लिख लिया और 256 2 कैरी क्या हुआ था 2, हमने इसको ऐड कर दिया तो 8 2 10 हो गया और 6 1 7। नोट डाउन कर लीजिएगा और इन दोनों का आंसर आप लोग बताइए। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आ गया उनका नाम मैं मैसेज कर दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप लोगों की स्पीड बनती जा रही है धीरे धीरे, इसी तरह कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाते रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया सभी बच्चों का। जिन लोगों का नहीं आ रहा उनको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। चलिए ठीक है, 10 सेकंड में और दे रहा हूँ, जल्दी से लगाइए। ठीक है, आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ जिन लोगों का नहीं लगा है, ध्यान से देखिए। 94 100 से कितना कम है 6 कम है, तो रियल नंबर 94 से 6 कम करिए आपका हो जाएगा 88, और 6 कम किए 6 का स्क्वायर 36, आपका आंसर आ गया। आते 87 पे, जैसे मैंने ये समझाया था वैसे ही होगा। 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 87 में से 13 कम करेंगे हो जाएगा 74, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1 कैरी दे दीजिए, तो 9 उतर गया 6 उतर गया, 4 1 5 हो जाएगा और 7, आंसर क्या हो जाएगा 7 5 6 9, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने नए टाइप पे, आते हैं हम लोग बस अपने नए टाइप पे, ठीक है। टाइप नंबर 6 है, जब कोई संख्या 100 से ज्यादा हो तो उसे कैसे करते हैं। लेके चलते हैं, बाई चांस हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 105, क्लियर है। 105 ले लेते हैं, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, क्लियर है। बस काम वही करना है जैसे हम लोग 50 और 25 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। और पहले हमने 100 के रिस्पेक्ट में क्या किया, 100 से जितना कम था उतना ही रियल नंबर में से घटा दिया। इस बार जस्ट उल्टा करेंगे, 100 से ज्यादा होगा तो रियल नंबर में जोड़ देंगे। तो देखिए 100 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, क्लियर है। तो 100 में 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 में 5 जोड़ेंगे आपका 110 हो जाएगा, क्लियर है। और कितना ज्यादा किए थे, 5 ज्यादा किए थे, 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 110 25, क्लियर है। समझा के होगा आप लोगों को कैसे किया मैंने। 5 ज्यादा था तो 105 में 5 जोड़ दिए 110 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, क्लियर है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए 112 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान देखिए। अब देखेंगे हम लोग ये 100 से कितना जाता है, 100 से 112 12 जाता है, तो 112 में 12 जोड़ दीजिए, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हमें पता है ये कैरी जुड़ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 2 5 4 4, क्लियर है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग इतना पूरा क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा इस बेस पे लगे हुए, और बाकी कल टाइम से 8:30 बजे आ जाएगा। कल आप लोगों को क्यूब पढ़ाया जाएगा, क्यूब रूट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट वगैरह एक ही टॉपिक में कर देंगे। फिर उसके बाद के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे लॉगरिथम हो गया, आपका नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे थे उन्हें चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।